तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की विदिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृष लग्न की, और इसकी जो राशि बनी है, राशि है मीन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक इसकी कुंडली में दोष बना हुआ है। वो है राहु और केतु की वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्वदोष, एक होता है आंशिक, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है इस साइड में, इसकी वजह से आंशिक काल सर्वदोष है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी वैसे ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि इसका शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल बुध गुरु अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है। बस ये राहु केतु थोड़े से गड़बड़ करेंगे, ये थोड़ा सा बुरा फल देंगे। तो बाकी आपके जो सवाल है कि विवाह कब होगा, पढ़ाई अभी लड़की पढ़ रही है, और आगे फ्यूचर कैसा है इसका, ये आपके सवाल है। तो जैसे कि देखो जी, आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने उसमें आपको बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो ग्रह यहाँ पे मैंने देखो जी दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये पहला ग्रह है, और पहले ग्रह से लड़की का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर पति का, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, ग्यारहवां घर लाभ, बारहवें घर से खर्चे देखेंगे। तो जो कुछ देखना है वो घर को देखना होता है और घर का मालिक देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, जरूरी क्या है, वो है दशा, क्योंकि ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है, वो है इस बुध ग्रह की। बुध की चली हुई है बड़ी महादशा, 2010 से चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं। फिलहाल ये अभी 27 में जाके खत्म हो जाएगी। तो इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है लड़की के, वो बुध की वजह से हो रहा है। खासकर ज्यादा असर, मतलब जो भी इसकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, जो भी लड़की सोच रही है, काम कर रही है, तो ये बुध की वजह से हो रहा है। कुछ असर इसके ऊपर गुरु का भी है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। इसका असर कम है, 20% है, 80% असर इसके ऊपर बुध का है। गुरु की जो दशा है, ये 10वां महीना 22 से चली है, और तीसरा महीना दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। और एक इसके ऊपर शनि की साढ़े का भी है। साढ़े इसकी चली हुई है, अभी चली है ये, पिछले 15 महीने हुए हैं, 17 जनवरी 23 से चली है। और ये देखो जी, साढ़े 7 साल की होती है। अभी अभी भी मतलब 6 साल की पड़ी है, क्योंकि 1.5 साल हुआ है, अभी पूरे 6 साल की और चलेगी। तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ, मैंने भी क्या बोला है कि सभी 9 ग्रहों का असर जो है आज भी इस लड़की के ऊपर भी है। आज भी चंद्रमा का असर है, राहु सबका असर आज भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चली है बड़ी महादशा। दूसरा असर गुरु का है, तीसरा असर शनि की साढ़े का। सबसे पहले बुध की बात करते हैं, जिसका है इसके ऊपर ज्यादा असर, कि वो इसका कैसा है। तो बुध इसका यहाँ पे बैठा है, देखो जी, कुंडली के चौथे घर में। और चौथे घर में बुध के साथ है मंगल और गुरु, 3 ग्रह बैठे हैं। और ये जो चौथा घर है, पहले ये समझो है किसका। चौथे घर से इस लड़की की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, इसका वाहन, इसकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। और देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में नंबर है 5 लिखा, 5 है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य। तो चौथे घर की चीजों को देखने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य चौथे घर का है मालक। और सूर्य के अलावा चौथे घर में मंगल बुध गुरु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ये, चौथा सूर्य है। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे बुध की अगर बात करूं, तो बुध चौथे घर में किसके घर में बैठे, घर किसका है, मैंने बोला सूर्य का घर है। और बुध सूर्य को अपना दोस्त मानता है। बुध चौथे घर में अपने दोस्त के घर में आया है। सवाल ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध इसका लड़की का है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा, 1% भी खराब फल नहीं देगा। कारण उसके कई है। तो बुध चौथे घर में सूर्य घर में मित्र राशि में बैठा है, एक तो ये कारण हो गया। और बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। अब देखो जी, बुध चौथे घर में बैठा है, मित्र राशि है, तो चौथे घर का अच्छा क्या करेगा। लेकिन बुध पहले समझो, बुध के अपने इस कुंडली में 2 घर है। कौन से घर हैं, एक तो बुध इस घर का मालक है, पांचवें घर का। पांचवा घर लड़की की संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है, कि लड़की कितनी बुद्धिमान होगी, कितनी पढ़ाई करेगी, कितना संतान का सुख होगा। पांचवें घर से देखेंगे।
पांचवें घर में नंबर है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पांचवें घर की चीजें किससे देखेंगे? बुध से। और वो बैठा चौथे घर में मित्र राशि। चौथे घर को क्या कहते हैं? सुख भाव कहते हैं, सुख। अब देखो संतान चलेगी उठ के, देखो संतान जाके बैठी है चौथे घर में, सुख के घर में। संतान से इसको सुख मिलेगा, संतान इसकी जो है इसको सुख देने वाली होगी। संतान का सुख बहुत अच्छा है। पांच मगर पढ़ाई का है, पढ़ाई सुख, पढ़ाई से भी इसको सुख मिलेगा। ये लड़की काफी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, और पढ़ाई से इसको सुख मिलेगा। जो पढ़ाई करेगी उसके द्वारा इसको सुख मिलेगा। बुद्धिमान लड़की बहुत ज्यादा होगी। और बुध है इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक बुध है। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का, धन से सुख मिलेगा, लड़की काफी धनी होगी, धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार, परिवार का सुख मिलेगा। वाणी, 2 वाणी घरों का बुध मालक है। ये लड़की वाणी से जुड़े कामों से धन कमाएगी, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, जैसे कि पढ़ाने का काम हो गया, या लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया। ऐसे लोग सीए होते हैं। मतलब बुध के काफी जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये लड़की काम कर सकती है। और बुध देखो जी चौथे घर का अच्छा करेगा। माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा। बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि, 10वें घर का बुध अच्छा करेगा, इसको काम का सुख अच्छा देगा लड़की को। काम का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। यहाँ पे भाई बुध के हजारों अच्छे भले हैं जो इस लड़की को ये देगा। तो हमने क्या देखा, बुध की जो बड़ी दशा है वो इस कुंडली में, क्योंकि ये कुंडली में जो ग्रह होते हैं कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। बुध है इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह, मित्र की राशि में बैठा है, और केंद्र भाव में बैठा। त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठा बहुत अच्छी बात होती है, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। और बुध बैठा भी 13 डिग्री का है, पूरा जवान बैठा है, अस्त भी नहीं बैठा। तो हमने क्या देखा, बुध है अच्छा, लेकिन ये लड़की इसका एक दो उपाय और कर सकती है ताकि अच्छे फल जो है वो कई गुना बढ़ जाए। तो वो उपाय है, पहला जो उपाय है, ये लड़की बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले। रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। रत्न इसने धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में, और इसको धारण करना है चांदी में जड़वा के। जैसे इसका वेट है 50 किलो, तो इस लड़की ने लेना है पन्ना 5.25 रत्ती का, या फिर 6.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण इसको कर लेना है। तो पहला उपाय मैंने पन्ना रत्न बोला है। दूसरा उपाय, ये लड़की बुध का मंत्र जाप किया करे। मंत्र इसका चाहे माला से करना है, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, 3 कर ले। अगर इसको लगता है कि माला से नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे 10 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट का अलार्म लगा ले, या 20 मिनट का अलार्म लगा के सुबह के टाइम ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः ऐसे ही मंत्र किया करे। तीसरा पाए, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो ये गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकती है, गणेश जी के मंदिर जाया करे, गणेश जी का कोई न कोई पाठ पढ़ा करे। चौथा पाए, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। दिन में चलो नहीं, रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज करे। हरे रंग का दान कभी नहीं करना, बल्कि यूज ज्यादा करे। तो हमने देखो जब भी क्या देखा कि बुध की जो बड़ी दशा है वो बड़े लेवल पे अच्छा है। बस ये जो मैंने उपाय इसलिए बताए ताकि अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाए। अब इसके ऊपर देखो जी छोटी दशा चली हुई है गुरु की। 10वां महीना 22 से चली है, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। सवाल है कि गुरु इसका कैसा है। इसका जो गुरु है वो इसी घर में बैठा है, चौथे घर में बुध के साथ ही बैठा है। और बुध गुरु ही आपस में मित्र भी हैं, और गुरु भी यहाँ पे देखो जी सूर्य घर में बैठा है। और गुरु जैसे बुध सूर्य को मित्र मानता है, ऐसे गुरु भी सूर्य को अपना मित्र मानता है, मतलब गुरु भी इस घर का अच्छा करेगा। अब गुरु के अपने कौन से घर हैं? एक तो गुरु का ये घर है 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। 8वें घर की चीजें गुरु से देखेंगे। 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से उम्र देखी जाती है, ससुराल देखा जाता है। और गुरु यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ही दिखा रहे से लड़की की उम्र काफी लंबी होगी, ससुराल का सुख अच्छा है। और ये पारिवारिक संपत्ति का भी योग बनाता है, क्योंकि 8वें घर से पारिवारिक संपत्ति देखी जाती है। चौथे घर में जब बैठता है पारिवारिक संपत्ति भी मिलती है विरासत के रूप में। और गुरु इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, जहाँ पे 12 लिखा है। 11वां घर है लाभ का घर। लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति। लाभ चला गया चौथे घर में, आमदनी। गुरु ये दिखा रहे हैं कि लड़की की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी।
और अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन को उसका सुख अच्छा है। गुरु बड़े भाई का कारक भी है वैसे, बड़े भाई के लिए अच्छा है। गुरु थोड़ा सा चलते में 5वें घर के ऊपर भी आएगा, पुत्र का जो भी बना देगा, पुत्र का सुख मिलेगा। तो गुरु भी भाई बड़ा अच्छा है इसका। गुरु वैसे भी एक शुभ ग्रह होता है। तो हमने अभी क्या देखा कि बुध की जो बड़ी दशा है वो भी अच्छा है, गुरु देखा वो भी अच्छा है। एक इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। साढ़े सती देखो जी, 15 महीने हो चुके हैं। साढ़े सती होती जो आती है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है लाइफ में। जब किसी के ऊपर साढ़े सती चलती है तो लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें ये जरूर फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं साढ़े सती के लिए इस लड़की को एक दो उपाय जरूर बोलूंगा करने के लिए। क्योंकि भाई साढ़े सती में मैंने क्या बोला, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है लाइफ में। तो साढ़े सती के लिए लड़की क्या करे, रात के समय, क्योंकि साढ़े सती अभी देखो जी 6 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती के लिए रात के समय पहला उपाय, क्योंकि साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो ये लड़की शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसको ओढ़ी लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, हो सके तो शनि मंदिर में भी जाया करे हर शनिवार को माथा टेकने के लिए। और शनि का जो दान है वो नहीं करना, शनि का तेल का जो दान होता है वो नहीं करना। मंदिर में जाए, वहाँ पे पैसे का माथा टेक सकती है। तो ये दो उपाय शनि के लिए करने हैं, ताकि साढ़े सती का इसको बुरा फल ना मिले। अब इसी घर में देखो जी, बुध गुरु के साथ मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है। मंगल कहाँ बैठा है, चौथे घर में। किसका घर है ये, सूर्य का घर। और मंगल भी सूर्य को अपना मित्र मानता है। भाई ये सूर्य का जो घर है, सूर्य को मंगल भी मित्र मानता है, बुध भी मित्र मानता है, गुरु भी मित्र मानता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मंगल भी इस घर का करेगा अच्छा। अब मंगल के भी इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो मंगल इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि इस लड़की के पति का घर है। पति का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक कौन बना, मंगल। तो पति का सुख देखने के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में मित्र की राशि है। चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। मंगल की देखो जी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से चौथे घर से बैठा बैठा मंगल चौथे घर से चौथी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो कि मंगल का अपना घर है। मंगल ये दिखा रहा है इस लड़की को पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल ये दिखा रहा है। और पति चला गया चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। पति के आने के बाद इसका जो मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों की वृद्धि होगी। इनका सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा और ज्यादा, विवाह होने के बाद। लेकिन मंगल थोड़ा सा कुंडली मंगलीक भी बनी है। लेकिन फिर भी मंगल अपने घर को देख रहा है। यहाँ पे ज्यादा ये जो मंगल दोष है ये ज्यादा लागू वैसे नहीं होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा लागू होगा। हल्का सा लागू होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा। वैसे तो मंगल की जब राशि होती है तो विवाह 16 साल की उम्र में हो जाता है। 16 हो गया या 17 साल की उम्र में विवाह हो जाता है। लेकिन मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह हो सकता है 1 साल थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, यानी कि 17 साल, 18 साल आप लगा लो, 18-19 साल में लड़की का विवाह होने का योग दिख रहा है मुझे। वैसे विवाह का सुख अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और मंगल 12वें घर का भी स्वामी है वैसे। अब देखो जी, चौथे घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं, घर किसका था, सूर्य का। अब सूर्य की घर में बात करूं, वो भी इसका काफी अच्छा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, चंद्रमा के घर में। और चंद्रमा सूर्य का मित्र है। और तीसरा घर है लड़की के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। जब भी सूर्य तीसरे घर में होता है, ऐसे लोगों का कोई बड़ा भाई बहन नहीं होता। सूर्य दिखा रहा है इस लड़की का कोई बड़ा भाई नहीं होगा, ये लड़की खुद बड़ी होगी, या अगर होगा भी उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो तीसरा घर मेहनत का भी है। चौथा मकान, देखो जी मकान वाहन चला गया मेहनत के घर में। मतलब लड़की ये दिखा रही है, सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी अपना मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगी। मतलब अपनी खुद की मेहनत के बल पर, अपने उद्यम के बल पर अपना घर बनाएगी, वाहन लेगी, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों को प्राप्त भी करेगी। सूर्य दिखा रहा है। सूर्य इसको वैसे काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। अब सूर्य जहाँ बैठा है तीसरे घर में, इस घर का जो मालक है चंद्रमा है, वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। और चंद्रमा भी यहाँ पे 11वें घर में गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। और चंद्रमा है तीसरे घर का मालक। तीसरा घर किसका, मैंने बोला था मेहनत का। तो मेहनत जाके बैठी है लाभ के घर में। और ये 11वां का इच्छा पूर्ति, मतलब खुद की मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेगी, इच्छाएं पूरी करेगी ये लड़की। मतलब ये अपनी उद्यम के बल पर, जैसे होता है कईयों को, होता है कि कईयों को पिता से धन आ रहा है, कईयों को कहाँ से धन आ रहा है, खुद की मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगी। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है, सूर्य भी दिखा रहा है।
इच्छाएं पूरी करेगी, और चंद्रमा भी अच्छा है। तो अब देखो जी, इसके यहाँ पे दूसरे घर में शनि शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र इस कुंडली में, पहले शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी, इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो नौवां घर और दसवां, नौवां दसवां दोनों घरों का मालक कौन है? शनि। नौवें घर से क्या देखा जाता है? नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर लड़की का भाग्य देखना है, नौवां घर देखेंगे। और नौवें घर में, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। नौवें घर में नंबर क्या है? 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य नौवें घर के मालक शनि से देखा जाएगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है लड़की के पिता का घर, कामकाज का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो नौवें 10वें घर का मालक शनि है। नौवें 10वें घर की जो चीजें हैं, शनि से देखेंगे। सवाल है कि शनि कैसा है? तो शनि भी इस लड़की का बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि एक तो शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, और बैठा जहाँ दूसरे घर में है, बुध की राशि है मित्र राशि, शुक्र के साथ बैठा, शुक्र इसका मित्र है। क्या अच्छे फल देगा? देखो जी, शनि जहाँ बैठा दूसरा घर, पहले समझिए घर है धन का घर। तो शनि है 10वां घर पिता, पिता धन के घर में बैठा है, पिता से इसको धन मिलेगा। सरकार का है, सरकार धन के घर में, सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी का भी काफी योग है। 10वां घर सर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और काम काज का है, काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है, शनि इसको मिलेगा। और शनि भाग्येश, भाग्य जाके धन घर में बैठा, भाग्यवंश इसको धनी बनाएगा। मतलब शनि इसको धनी बनाएगा कैसे? धनी बनाएगा, भाग्यवंशी धन देगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, काम का से धन मिलेगा। शनि दिखा रहा है काफी लड़की धन जोड़ेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा। तो शनि भाई इसका काफी अच्छा है, धन के घर में बैठा है, धनी बनाएगा। परिवार का घर है, परिवार के लिए अच्छा है। थोड़ा सा वैसे वाणी कई बार कठोर करता है, ये थोड़ा सा क्रोधी भी बनाता है। अब शनि की दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। अब साथ में शुक्र जो बैठा है, शुक्र की अगर मैं बात करूं, शुक्र देखो जी, एक तो शनि के साथ बैठा है, दोनों आपस में मित्र भी हैं। और शुक्र, ये जो तीन लिखा है, ये घर है भाई बुध का घर। शनि भी बुध को अपना मित्र मानता है, शुक्र भी बुध को अपना मित्र मानता है। मतलब शुक्र भी दूसरे घर में बैठ के दूसरे घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? लेकिन उससे पहले समझो, शुक्र के भी इस कुंडली में दो घर हैं। एक तो शुक्र का ये पहला घर है, क्योंकि पहले घर में दो लिखा है, जो कि वृष राशि, मालक शुक्र। पहला घर है इस लड़की का, देखो जी, शरीर, शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। दूसरा घर चेहरे का होता है, लड़की सुंदर होगी, बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी, इसको गीत गीत कला में रुचि होगी। और शुक्र भी इसको धनी बनाएगा। शुक्र छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है। छठा घर ननिहाल का होता है, ननिहाल भी इसका धनी होगा, उससे भी इसको धन मिलेगा, ननिहाल से, मामा पक्ष से भी धन मिलेगा। विवाह का कार्य का, विवाह के बाद भी धनी धन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई योग भी बना है, शुक्र शनि के साथ बैठे हैं। वैसे शुक्र 3 डिग्री का, इसका बल बढ़ा है, तो अच्छा बल, इसके बल और अच्छे बल और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, जो कि मैं आपको पहले बोल चुका भाई, कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, बस ये राहु और केतु को निकाल के, ये मुझे अच्छे नहीं लगे, खासकर राहु ग्रह। अब इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह क्यों खराब है भाई। तो राहु की अगर मैं बात करूं, राहु दो तीन कारणों से खराब है। राहु खराब होने का पहला कारण, कुंडली के 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। दूसरा कारण, 12वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, ये है मंगल का घर, जो कि राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण, राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता। और इसके अलावा देखो जी, राहु का जो खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, ये आंशिक जो काल सर्प दोष बना है। मतलब ये इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है, बाकी सभी ग्रह उस साइड में है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। तो राहु क्या बुरे फल देगा, वो सवाल ये है। 12वां घर से जो चीजें देखी जाती है, 12वां घर खर्चे का है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीजों को एक्टिवेट करेगा, खासकर अपनी दशा में। राहु उसके खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर सकता है, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। मेष राशि में बैठा है, मेष राशि सर देखा जाए तो सर में दर्द, मस्तक में दर्द, मतलब इसको बीमार करेगा। इसके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता। विदेश का घर है, विदेश यात्रा का योग बना सकता है, विदेश लेके जा सकता है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, अपनी दशा में।
माता, मकान, वाहन, इनको लेके दिक्कतें। छठे घर को देखा शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। आठवें घर को देखा नीच राशि, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा अपनी दशा में। जब भी राहु की दशा चलेगी दिक्कतें आएंगी। अब ये जो दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब वो समा थोड़ा सा लड़की का बुरा समा होगा। तो यहाँ पे देखो जी, ये है इसकी दशा का चार्ट। तो इसकी दशा जो है वो आगे जाके आएगी। वैसे 77 में बड़ी दशा तो ये चलेगी, या जब छोटी दशा चलेगी। छोटी दशा कब चलेगी वो अभी निकल चुकी है। चौथा महीना 20 से चली थी और 22 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो लड़की का समा काफी बुरा समा गया होगा 20 से लेके 22 के बीच में, 10वां महीना 22 में काफी इसको दिक्कतें आई होंगी। नोट कर लो चाहे। चौथा महीना 20 से लेके 10वां महीना 22 के बीच में जो लड़की की जो दशा थी उसमें दिक्कतें आई होंगी। बाकी देखो जी, इसके अभी मैं उपाय बताता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि दशा में ही ये जरा एक्टिवेट होगा, आज भी इसके ऊपर असर है। आज असर इतना है, बस कम है असर। दशा में असर जो है बढ़ जाता है। तो राहु के उपाय भाई बहुत जरूरी है। तो राहु के क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय एक तो है कि ये लड़की रात के समय राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु का दान करे। दान सतनाजा भी होता है, 7 प्रकार के जो नाज है वो डाला करे पंछियों को। या इसके और भी जो दान क्या है, राहु के दान की वीडियो आप देख लेना, आपको मैं भेज दूंगा। तीसरा उपाय, और रसोई में बैठ के भोजन किया करे। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा ले, जैसे कि शिव जी हो गया, शिव जी का मंदिर जाया करे, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़े। ये सबसे बेस्ट है। शिव जी की पूजा उपासना जरूर ही करे। माता दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो ये उपाय इसको करने पड़ेंगे। राहु कवच का पाठ सबसे बेस्ट है, वो रात को पढ़ना है या सुनना है, दान जरूर करना है, और रसोई में बैठ के भोजन करना है। ये नींद में भी कमी करता है। नींद कम आती है या नींद ज़्यादा आती है, या रात को ये सपने का घर है। डरावने सपने आते हैं, सांपों के सपने आते हैं। राहु की दशा में दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी, जो काल सर्प दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। केतु भी मतलब खराब फल देगा, जो कि बैठा है छठे घर में। छठा ग्रह है रोग, शत्रु, कर्जा, ये रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में। ननिहाल को लेकर दिक्कतें। अब केतु की दशा कब चलेगी वो भी देख लो, और ये दशा आने वाली है वैसे। जैसे अभी बुध की बड़ी दशा है, ये 10 चली है, 27 में खत्म हो जाएगी। इसके बाद भाई केतु की चलेगी बड़ी महादशा, 27 से चलेगी, 34 में खत्म होगी। तो इस दशा में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर उपाय किए जाएंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो केतु के उपाय क्या है? तो केतु का उपाय देखो जी, अभी चाहे उपाय इसका रहने दे, लड़की केतु के उस समय करेगी जब दशा इसकी चलेगी। तो दो पाठ इसके पढ़ने हैं केतु की दशा में, केतु कवच और केतु स्रोत। ये दोनों पाठ पढ़ा करे रात के समय, या ऑडियो लगा के सुन लिया करे केतु की दशा में। तीसरा उपाय, केतु का दान करना है, जो कि कुत्तों को रोटी डाला करे। ये सबसे बेस्ट उपाय है। या घर में भी लड़की कुत्ता पाल सकती है, कोई काले रंग का कुत्ता रख ले। खासकर केतु की दशा में जरूर कुत्ते की सेवा करनी है। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। एक बार मैं रिपीट अगर करूं, पहले उपाय भी देखो जी मैंने क्या क्या बोले हैं। एक तो मैंने इसको बोला है कि इसके जो उपाय हैं, अभी क्योंकि 7:30 है तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुनना है। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ पढ़ ले, या इसको ऑडियो लगा के सुन ले। केतु कवच, केतु स्रोत दो पाठ है, केतु की दशा में पढ़ने हैं, अभी चाहे रहने दे। अभी सिर्फ केतु कवच का पाठ पढ़ सकते हो, इसका टाइम लगे पढ़ लिया करे, चाहे ना भी पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन केतु की दशा में पाठ जरूर पढ़ने हैं। लेकिन राहु कवच का तो पाठ पढ़ लिया करे, इसको जरूर पढ़ना है रात के समय। लेकिन केतु का जो दान है कुत्तों को रोटी डालना, ये तो आज से शुरू कर दे। राहु का भी दान जो है वो आज से शुरू कर दे। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। सुबह के टाइम क्या करना है? सुबह के टाइम मैंने बोला है बुध का मंत्र करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे वो माला से करे, चाहे वो वैसे 10-20 मिनट बैठ के करना है। गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करे। देखो, एक तो मैंने राहु के लिए बोला है शिव जी की पूजा उपासना होगी, बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, और बाकी जो 7:30 उसके लिए मैंने बोला शनि मंदिर जा सकती है माथा टेकने। और ये जो थोड़ा सा मंगल दोष है इसके लिए हनुमान जी का भी पाठ ये लड़की कर सकती है, ताकि ये जो थोड़ा, वैसे तो मंगल दोष ज्यादा यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहा है। रत्न, मैंने बुध का पन्ना बोला है, वो धारण आप करा सकते हैं। रत्न वैसे और भी धारण कर सकती है, शुक्र का भी कर सकती है, शनि का नीलम भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी बुध का पन्ना करा दो धारण। तो बाकी देखो जी, कुंडली का अगर मैं निचोड़ निकालूं, पति का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाने का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, काम काज का सुख बहुत अच्छा है,
पिता का सुख अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, और भी लाइफ के मतलब सभी सुख मिलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुंडली मतलब सभी लाइफ में सभी चीज़ें मिलेंगी, बस ये जो राहु केतु की जब दशा थोड़ी सी होगी, इसमें दिक्कतें लाइफ में आएंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा। लेकिन वहां पे भी अगर ये उपाय करेगी, ये भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कपड़ों की बात करूँ, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकती है लड़की, सभी कपड़े पहन सकती है, बस नीले कपड़े कम यूज़ किया करे। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे आप पूछ सकते हैं।